दोस्तों नमस्कार। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विश्वकर्मा क्लासेस में। मैं राहुल विश्वकर्मा। तो जैसा कि हम लास्ट क्लास में आपको पढ़ा रहे थे युगपत समीकरण साइमल्टेनियस इक्वेशन, जिसमें सारे एग्जाम्पल फिनिश हो चुके थे और 7A कंप्लीट हो चुकी थी, 7B कंप्लीट हो चुकी थी। बारी आती है अब 7C की। तो 7C में क्या है कि हम भिन्न पर बेस्ड हम क्वेश्चंस देखेंगे अब। ठीक है, भिन्न पर बेस्ड यानी कि जो हमारे फ्रैक्शंस हैं उस पर बेस्ड एक्सरसाइज देखेंगे हम। तो किस तरह की एक्सरसाइज है जी, जिसे हमने बताया था आपको, जिसे इबारत वाले प्रश्न कहे जाते हैं, लैंग्वेज वाले प्रश्न बोल दीजिए या वार्तिक प्रश्न बोलिए। वार्तिक माने वार्तालाप टाइप में क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट होगा और उस पर बेस्ड प्रश्न होंगे और उसे हम सॉल्व करेंगे युगपत समीकरण के द्वारा। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो वो 2/3 हो जाती है। चलिए ठीक है, पहला है हमारा, पहले लिखेंगे माना वह भिन्न। हमने माना कि वह भिन्न जो है वो x/y है। समीकरण संख्या 1 दे देंगे इसे हम। इसके बाद क्या बोल रहे हैं आपसे वो, प्रश्नानुसार क्या क्या क्वेश्चन है, अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए। क्या करेंगे, अंश इसे कहते हैं, हर इसे कहते हैं। प्रश्नानुसार अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में भी एक जोड़ दिया जाए। अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो वो 2/3 के बराबर हो जाएगी। 2/3 के बराबर हो जाएगी। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, इसे सॉल्व करते हैं। पहले इसे एक इम्प्लाइज दैट का मार्क लगाएंगे। पहले पहले देख लीजिए, 3x इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे हम और नीचे वाले का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे। आपको ये एक लाइन दिखाई है हमने, इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3x प्लस का 3, 2y प्लस का 2। 2y को इधर उठा के इधर ले आएंगे, क्या आ जाएगा, 3x माइनस का 2y। ये 2 लिखा हुआ है, ये 3 इधर आके माइनस का बन जाएगा। क्या आ गया हमारे पास इक्वेशन, 3x माइनस का 2y इज इक्वल्स टू माइनस का 1। समीकरण नंबर 2 दे दिया हमने इसे। अब हमसे क्या कह रहा है, और यदि अंश और हर दोनों में से 2 घटा दिया जाए, लिखेंगे अब उनकी एक और नई शर्त है क्वेश्चन की, अंश और हर दोनों में से 2 घटा दिया जाए तो वो जो संख्या है आपकी वो 1/3 के बराबर हो जाती है, यानी 1/3 के बराबर हो गई। फिर से यही काम करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका इसमें करेंगे। क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, x-2 आ जाएगा, 1 ऐसे लिखेंगे, x-2, y-2 है, सॉरी, यहाँ लिखेंगे y माइनस का 2। अब क्या आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे, 3x माइनस का 6 इज इक्वल टू वाई माइनस का 2। इसको उठा के इधर ले आएंगे, इसको उठा के इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 3x माइनस का y इज इक्वल्स टू, माइनस का 6 उठा के इधर ले आएंगे, प्लस का 6 हो जाएगा और माइनस का 2 चल रहा है, चलने दीजिए उसे। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास, 3x माइनस का y इज इक्वल्स टू 4। समीकरण नंबर इसे 3 बोल दिया हमने। अब क्या करेंगे, 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। देखेंगे यहाँ भी 3x लिखा हुआ है, यहाँ भी 3x लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट समीकरण 1 और समीकरण 2 और समीकरण 3 को माइनस कर देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण 2 माइनस का समीकरण 3
करने पर समीकरण 2 में समीकरण 3 को माइनस कर देंगे। क्या लिखा है यहाँ पर? 3x माइनस का 2y इजिकल्स टू माइनस का 1, 3x माइनस का y इजिकल्स टू 4, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या का लेंगे, माइनस का y आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह बड़ी संख्या का लेंगे, माइनस का 5 हो जाएगा। y इजिकल टू 5 आ गया। अब क्या लिखेंगे? y इजिकल टू 5 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दीजिए आप। तो क्या आ जाएगा? समीकरण 2 क्या कहता है आपसे? 3x माइनस का 2y इजिकल्स टू माइनस का 1। 3x की जगह 3x लिखेंगे, 2 की जगह 2y की जगह 5 लिख देंगे, माइनस का 1। 3x ऐसे रहेगा, माइनस का 10 आ जाएगा इजिकल्स टू माइनस का 1। माइनस का 10 इधर आ गया, प्लस का 10 बन जाएगा। क्या जाएगा? 3x इजिकल्स टू 10 माइनस का 1। क्या आ गया? 3x इजिकल्स टू 9। देखिए 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा? x बराबर 9/3। क्या आया? x की वैल्यू आ गई 3 आ गई, कैंसिल कर देंगे। अब क्या लिखेंगे? x और y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या कहता है आपसे? x अपॉन वाई। x की वैल्यू कितनी आई है? 3। y की वैल्यू कितनी आई है? y की वैल्यू आई है 4। ठीक है, y की वैल्यू जो आएगी आपकी, सॉरी 5 आई है। y की वैल्यू कितनी आई? 5 आई है। बस आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, क्या लिखेंगे? अतः वह भिन्न थ्री बाई 5 होगी। ध्यान दीजिएगा, तो भिन्न क्या होगी? 3/5 होगी। देखिएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप बताए हमने आपको। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए भिन्न वाला क्वेश्चन एक्सरसाइजेस चल रही, तो भिन्न तो आपको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो भिन्न हमने ऑलरेडी मान रखा है। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे। यदि किसी भिन्न के हर में 2 जोड़ दिया जाए, देखेंगे यहाँ पर सेकंड नंबर क्या कह रहा है। माना भिन्न वो x अपॉन वाई हो जाएगी। अब क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ दिया जाए, x चल रहा है, हर क्या है? y में क्या किया? 1 जोड़ दिया। हर में 1 जोड़ दिया जाए तो वो 1/2 के बराबर हो जाती है। कितनी हो जाती है? 1/2 हो जाती है। पहले इतना देख लेते हैं क्या होता है। इसका इसमें क्या लिखेंगे? 2x लिख देंगे इजिकल टू 1, ऐसे लिखेंगे। y प्लस 1 लिखेंगे। 2x इजिकल टू वाई प्लस 1 हो जाएगा। y को अंदर ले आएंगे। 2x माइनस का y इजिकल्स टू 1। समीकरण नंबर 2 बोल दिया हमने। अब क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन? यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो वो भिन्न 1 के बराबर हो जाती है। यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1 के बराबर हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा? अंश में 1 जोड़ दीजिए, x प्लस 1, y की जगह y लिखिए, तो भिन्न कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। चलिए समझ में आता है इसको, इसका इसमें गुणा करा देंगे। क्या आ जाएगा? x प्लस 1 इजिकल्स टू वाई आ गया। y को अंदर ले आएंगे, 1 को उठा ले जाएंगे। क्या आ जाएगा? x माइनस का y इजिकल्स टू माइनस का 1। समीकरण नंबर 3 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हम देख रहे हैं y यहाँ भी माइनस का, यहाँ भी माइनस का। अगर y को कैंसिल करना चाहें तो इजी से कैंसिल कर सकते हैं। क्या है? दोनों माइनस है, तो एक को अपोजिट होना चाहिए। यहाँ पर प्लस कर देंगे हम। क्या लिखेंगे? समीकरण प्लस कब होगा? साइन कब चेंज किया? जब दोनों को माइनस करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम?
समीकरण 2 माइनस समीकरण 3 करने पर समीकरण 2 क्या लिखा है? 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 1, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या का ले लेंगे, 2x में से x माइनस करेंगे, ओनली x आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, यानी कि x की वैल्यू आ गई डायरेक्ट 2 आ गई। ये माइनस जा चुका है, ये माइनस जा चुका है, ये प्लस जा चुका है, ये नए साइन माने जाते हैं हमेशा। अब क्या लिखेंगे? x बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर, आप 3 भी रख सकते हैं, आंसर सेम आना है। समीकरण 2 क्या कहता है आपसे? 2x माइनस का y इज इक्वल्स टू 1, 2 की जगह कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे, x की कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे, माइनस का y इज इक्वल टू 1, यहाँ क्या आ जाएगा? 4 माइनस का y इज इक्वल टू 1, 4 को उठा के इधर ले जाएंगे, क्या बचेगा? माइनस का y इज इक्वल टू 1 माइनस का 4, क्या आ जाएगा? y माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 3, y इज इक्वल टू 3 आ गया। अब क्या लिखेंगे? x और y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखेंगे? x एवं y के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या कहता है आपसे? x अपॉन वाई, यानी x के कितना आया है? 2 आया है, y की जगह 3 आया है। देख सकते हैं हम, क्या लिखेंगे? अतः वह भिन्न 2/3 है। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। समझ में आता होगा आपको ये क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है यदि भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, यदि उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाए। क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा प्रश्नानुसार, ये सब लिखेंगे फिर से। क्वेश्चन नंबर 3 है, इतना तो भिन्न वाले क्वेश्चन में इतना तो कॉमन है, इतना सब लिखना पड़ेगा आपको। क्या कह रहा है? एक भिन्न का मान 1/2 हो जाता है यदि उसके अंश में 1 जोड़ दें। क्या कह रहा है? अंश में 1 जोड़ दें तो उसका मान कितना हो जाता है? उसका मान हो जाता है 1/2। चलिए अच्छी बात है। 2 का इसमें, 1 का इसमें, क्या आ जाएगा? 2 ऐसे लिख लीजिए, x प्लस 1 आ जाएगा। वन ऐसे लिख देंगे, y आ जाएगा यहाँ पर। 2x प्लस का 2 इज इक्वल्स टू y आ जाएगा। 2x माइनस का y इज इक्वल्स टू माइनस का 2। समीकरण संख्या 2 है ये। अब उसका मान 1/5 हो जाता है यदि उसके हर, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टिपिकल किया गया है, यहाँ पर उसका मान 1/5 हो जाता है। कब हो जाता है? यदि उसका हर पहले हर के दूने से 1 अधिक कर दिया जाए। यानी पहले हर कितना है? पहले हर है y, इसका दूने से, दूने मतलब डबल, और 1 अधिक मतलब 1 जोड़ दीजिए, तब इसका मान कितना हो जाता है? तब इसका मान हो जाता है 1/5 हो जाता है। हम कुछ नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है यदि 1/5 मान कब होता है? यदि उसके हर के दूने से, पहले के दूने से 1 अधिक। पहले कितना था? y था, दूना गया 2y हो गया। इसका इसमें, इसका इसमें, क्या आ जाएगा? 5x आ जाएगा, 1 चलने देंगे, क्या आ जाएगा? 2y प्लस का 1, 5x आ जाएगा इज इक्वल टू 2y प्लस का 1। अंदर ले लेंगे इसे हम, 5x माइनस का 2y इज इक्वल टू 1। समीकरण नंबर ये क्या कर देंगे? 3 कर देंगे इसे हम।
2 3 को सॉल्व करेंगे, देखें क्या। चलिए ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं एक बार हम। समीकरण 2 क्या कह रहा है हमसे, 2x माइनस का y इज इक्वल्स टू माइनस का 2, और 5x माइनस का इसमें अगर हम चाहें तो सरल करने के लिए हम इसमें ये जो y का मान है, y का मुझे y, ये दोनों एक ही समीकरण, समीकरण 2 समीकरण 3 है, क्या लिखेंगे हम, सीधे y का मान निकाल के यहाँ पर रख देंगे। चलिए ठीक है, हम नॉर्मल मेथड ही कराते हैं जो करते चले आ रहे हैं। क्या लिखा है हमारे पास, देखेंगे यहाँ पर हम, अगर इस समीकरण में यदि हम 2 का गुणा करा दें तो जो y दोनों इक्वल हो जाएंगे समीकरण 1 में। या तो आपके पास बिना दिमाग का नियम लगा दीजिए, आपको समझ में ना आता हो, करने के बहुत सारे तरीके हैं, हम सारी पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं। सबसे सरल क्या, y का मान दे रखा है डैट, y का मान उठाइए, उठा के रख दीजिए, सॉल्व करिए, x आएगा, x का मान उठा के इसमें रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन हमारा उद्देश्य होता है आपको सारे मेथड बताना, और एक कॉमन मेथड बताना, और सरल मेथड बताना। सरल मेथड बता दिया हमने आपको, कॉमन मेथड देखिए, समीकरण संख्या 2 था, ये समीकरण संख्या 3 था, यहाँ पर 2 लिखा है ना, यहाँ लिख दीजिए, यहाँ 5 लिखा है ना, यहाँ लिख दीजिए। क्या लिखेंगे आप, समीकरण 2 गुणे 5 माइनस का समीकरण 3 गुणे 2 करने पर, देखिए समीकरण 2 में 5 का गुणा हो रहा है, 5 इसका इधर दे दिया, इसका 2 था इधर दे दिया हमने, इसको इरेज कर दिया हमने, मन में लिखा था हमने उसे 5 का गुणा करा देंगे, 10x माइनस का 5y माइनस का 10, 10x माइनस का 4y इज इक्वल्स टू 2, माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज करना आना चाहिए, कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या का ले लेंगे, माइनस का 1y, 4 में से 5 में 4 घटाएंगे, 1 आएगा, चिन्ह बड़ी संख्या का ले लेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह बड़ी संख्या का लेंगे, माइनस का 12, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 12, क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 12 समीकरण 2 में रखने पर, आपकी मर्जी है 3 में भी लिख सकते हैं, समीकरण 2 में, समीकरण 2 क्या कहना चाहता है हमसे, 2x माइनस का y इज इक्वल टू -2, देख सकते हैं समीकरण 2 जो है हमारे पास, माइनस का 2, 2x के ऐसे लिखेंगे, माइनस y की जगह 12 लिखेंगे, माइनस का 2 आ जाएगा, 2x ऐसे लिखेंगे, माइनस का 2 है, माइनस का 12 इधर आके प्लस का 12 बन जाएगा, क्या आ गया यहाँ पर, 2x इज इक्वल्स टू 10, 2 से भाग कर देंगे, x इज इक्वल टू 2 पंचे 10, 5 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम x और y दोनों की वैल्यू समीकरण 1 में रख दीजिए, x तथा y के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या कहना चाहता है, x अपॉन वाई, x की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है, y की वैल्यू कितनी आ रही है, y की वैल्यू 12 आ रही है, 12 आ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा यही हमारा उत्तर है, अतः वह भिन्न 5/12 है। तो आंसर आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे यहाँ कंप्लीट होता है। तो देखते हैं हमारा ये जो 5C प्रश्नावली है, इसका लास्ट वाला एक्सरसाइज, सॉरी लास्ट वाला क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं हमसे, वह भिन्न बताइए यदि अंश से एक घटा दिया जाए, वह भिन्न बताइए जिसके अंश से यदि एक घटा दिया जाए, माना भिन्न बराबर x अपन वाई, प्रश्नानुसार वह जिसके अंश से एक घटा दिया जाए, अंश मतलब x से एक घटा दिया हमने, तो उसका मान 2/3, यानी y हर क्या है, y ऐसे रहेगा,
उसका मान कितना हो जाता है, 2/3 हो जाता है, 2/3। देखेंगे अब क्या कर सकते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई डाइट करा दिए, 3x माइनस का 3 इज इक्वल टू 2y। 3x और 2y को अंदर ले आएंगे, 3x माइनस का 2y, ये माइनस का 3 था, इधर भाग देंगे, प्लस का 3 हो जाएगा। समीकरण संख्या 2 हो गई, ठीक है ना। अब हमसे कह रहा है अंश से घटा दिया जाए 2/3, यदि उसके हर से 4 जोड़ दिया जाए। अब उसका हर मतलब y से 4 जोड़ दिया जाए, यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है। उसका मान कितना हो गया, 1/2 हो गया। मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका इसमें करा दीजिए अब, 2x, इसका इसमें करा दीजिए, y प्लस का 4, 2x माइनस का y इज इक्वल टू 4, माइनस का y ले आएंगे, अंदर आ जाएगा। समीकरण संख्या 3 हो गया ये। देखेंगे 3x 2y, 2x 3y। फिर से सबसे कॉमन मेथड क्या कहता है, सबसे कॉमन मेथड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, 2x माइनस का y इज इक्वल टू 4। समीकरण संख्या क्या था, ये 2 है, ये समीकरण संख्या 3 है। 2 और 3 को हमने एक साथ लिख लिया, आपको समझा पाए। इसके आगे क्या 3 लिखा है ना, यहाँ लगा दीजिए मल्टीप्लाई में। इसके आगे 2 है ना, यहाँ लगा दीजिए मल्टीप्लाई में। आपकी मर्जी हो y को भी इक्वल कर सकते थे, लेकिन हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि आपको इजी वे बता सके जो सब जगह पर लागू हो जाए। 2 का मल्टीप्लाई पूरे में करें, 3 का मल्टीप्लाई पूरे में करा दीजिए। इससे पहले हम लैंग्वेज लिखेंगे, समीकरण 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, और माइनस करेंगे इन्हें हम, समीकरण 3 का गुणा हो रहा है 3 से। क्या लिखा है, 2 का गुणा करा दीजिए सबसे, 6x, 2 दूना 4y, 3 दूना 6, 3 का गुणा करा दीजिए सबसे, 6x माइनस 3y 12, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या लेंगे, माइनस का y आ गया, माइनस का 6 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा y क्या हर हर निकल आया। अब क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 6, समीकरण 2 में, आपकी मर्जी हो एक में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में रखेंगे हम। क्या लिखा है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, 3x या 3x माइनस 2 की जगह 2y की जगह 6 लिख देंगे, इज इक्वल टू 3 लिख देंगे। कितना जाएगा यहाँ पर, 3x ऐसे रहेगा, माइनस का 6 दूना 12 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, 12 को उधर ले जाएंगे, प्लस का 12 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 3 प्लस का 12, क्या आ गया, 3x इज इक्वल टू 15, 3 से कैंसिल कर देंगे, x इज इक्वल टू कितना जाएगा, 3 बचे 15, 5 आ जाता है। अब क्या लिखेंगे, x एवं y के मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या कहता है समीकरण 1, x अपॉन वाई, एक्स का कितना लिख देंगे 5, एक्स की लिख देंगे हम 5, और जो y की वैल्यू आ रही, y की वैल्यू आ रही 6, क्या लिखेंगे, अतः वह भिन्न पाँच बटे 6 होगी। ध्यान देंगे कि यहाँ पर आपकी जो एक्सरसाइज है 7C वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। इसके बाद हमारी जो अगली एक्सरसाइज है 7D, देखिए चालू करते हैं इसे फटाफट। जो आपकी 7D है वो उम्र आधारित प्रश्न है, आयु आधारित, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले हम वर्तमान आयु ही मानते हैं, ठीक है। और इसमें एक फ़ायदा है, हमें ये पता चल जाता है बड़ा कौन है छोटा कौन है, क्योंकि रिश्तों की पहचान तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाती है।
जो क्वेश्चंस की जो शर्त होते हैं उनकी कंपैरिजन में। ध्यान दीजिएगा 7D है हमारी एक्सरसाइज। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे क्या कहना चाहता है, देखिए पढ़ते हैं एक बार से। पिता की 10 वर्ष पहले की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। चलिए ठीक है, पहले वर्तमान में आ रहते हैं। पहले माना पिता की आयु बराबर x वर्ष माना पुत्र की आयु बराबर y वर्ष। पिता और पुत्र की आयु हमने लिख ली हमने। अब हमसे कहना चाहता है कि 10 वर्ष पहले, क्या क्वेश्चन कह रहा है आपसे? प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार का मतलब होता है प्रश्न के अनुसार चल रहे हैं। क्या कहा उसने? 10 वर्ष पहले। अब 10 वर्ष पहले क्या होंगे? पिता क्या होंगे? जो पिताजी हैं ये भी 10 साल छोटे होंगे, यानी जो अभी आयु 10 साल घटा दीजिए आगे पिताजी की 10 साल पहले की आयु। और पुत्र भी 10 साल छोटे हो जाएंगे, y माइनस 10 वर्ष। पिता भी छोटे हो गए, पुत्र भी छोटे हो गए 10 वर्ष पहले। अब हमसे क्या कहा जा रहा है? 10 वर्ष पहले की आयु, यानी 10 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। ये पिता है, ये पुत्र है। ध्यान दीजिए, आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 वर्ष पहले पिताजी की आयु थी वो 3 गुना थी, यानी 10 साल पहले तो आ गया। बड़ा कौन है? पिताजी बड़े हैं। गुना मतलब ये बड़ा हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इन दोनों को बराबर करना है, यानी जो पहले से ज़्यादा है, ध्यान दीजिएगा तराजू देखा होगा आपने, ये हिस्सा पहले ज़्यादा है ना, ये हिस्सा पहले ज़्यादा है। अगर इसी को ज़्यादा कर देंगे तो ये और ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए क्या करेंगे, जो कम है उसको ज़्यादा करते, तभी दोनों बराबर बन पाएगा। पुत्र हमेशा छोटे होंगे पिताजी से, तो पुत्र को 3 गुना कर देते हैं। देखिए जब पिता के बराबर पहुंच जाएंगे, क्यों? क्योंकि हमें समीकरण बनाना है। क्या लिखेंगे? x माइनस 10 लिखेंगे, 3y माइनस का 30। x ऐसे लिखेंगे, 3y को इधर ले आएंगे, माइनस का 3y हो जाएगा। ये 10 को इधर ले आएंगे, प्लस का 10 हो जाएगा, माइनस का 30 आ जाएगा यहाँ पर। x माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 20। समीकरण 1 आ गया हमारे पास। अब हमसे क्या कह रहा है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब ये 10 वर्ष पहले का सीन था, अब ये 10 वर्ष बाद पिताजी क्या हो जाएंगे? अभी तो x है ना पिताजी, बाद में 10 वर्ष बाद 10 साल बढ़ जाएंगे। पुत्र क्या हो जाएगा? ये पुत्र जी भी जो है ये भी 10 साल बड़े हो जाएंगे। y प्लस 10, एक काम और करिए, वर्ष लिख दीजिए, यूनिट जरूर लिखी जाती है। 10 वर्षों के बाद इनकी आयु ये हो गई। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि 10 वर्ष बाद पिता होंगे दुगने हो जाएंगे। क्या कह रहा है? पिताजी, पिताजी को लिखिए पहले, x प्लस 10 y प्लस 10। दुगना कौन हो रहा है? पिताजी। तो हमें दुगना किसे करना पड़ेगा हमको? देखिए समीकरण मतलब होता संतुलन, जो छोटे वाले को बड़ा बनाइए। पिताजी तो ऑलरेडी बड़े हैं ना, 2 गुने हैं ना अभी, तो 2 गुने कर दीजिए, दोनों बराबर हो चुके होंगे। बस हमें बराबरी तो करना था हमको। x प्लस 10 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2y प्लस का 20 आ जाएगा। ये साइड पुत्र की आयु थी, y माना था ना पुत्र को, इसके लिए पुत्र छोटे होते इसलिए 2 से गुणा कराया, दोनों बराबर में आ गए। यहाँ क्या लिखेंगे? x ऐसे लिखेंगे, 2y को इधर ले आएंगे, माइनस का 2y आ जाएगा, इक्वल टू 20 चल रहा है, चलने देंगे। 10 को इधर ले आएंगे, माइनस का 10 हो जाएगा।
एक्स माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 10 आ गया। समीकरण संख्या 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व कीजिए। वही एक्स है, यहाँ भी एक्स है। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 - 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 क्या कहता है आपसे? x माइनस का 3y इज इक्वल्स टू माइनस का 20, x माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 10। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या का ले लेंगे। माइनस का y आ जाएगा, माइनस का 30 आ जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 30 आ गया। क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू 30 समीकरण 1 में। आपकी मर्जी है, 2 में भी रख सकते हैं। समीकरण 1 क्या कहना चाहता है? x माइनस 3y, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 20। x की जगह x लिख देंगे, माइनस 30 की जगह 30 लिख देंगे, y की जगह कितना लिखेंगे? y की जगह 30 लिख देंगे इज इक्वल टू माइनस का 20। 3 3 का 9, 90 आ जाएगा। माइनस का वैसे उठा के इधर ले आएंगे, प्लस का हो जाएगा। x इज इक्वल टू 90 माइनस 20, x इज इक्वल टू कितना आ गया? 70। घटाना में अच्छा था। अतः x कौन थे? पिता। क्या लिखेंगे यहाँ पर? अब लैंग्वेज आंसर दे देंगे। अतः पिता की आयु कितने? पिता की वर्तमान आयु कितनी है? x है। x की वैल्यू कितनी आई है? पिता की वर्तमान आयु 70 वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आई? 30 वर्ष। ये लैंग्वेज जरूर देंगे, यही आपका आंसर होता है। इसे जरूर देंगे, ध्यान देंगे। ये हमारा क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होता है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहना चाहता है हमारा अगला क्वेश्चन? एक आदमी की आयु इस समय उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। चलिए ठीक है, हम युगपत समीकरण से सॉल्व कराएंगे। एक चर वाले रैखिक समीकरण से नहीं सॉल्व कराएंगे इसे हम। ठीक है, इसी मेथड देखिए। यदि आदमी की आयु x में, पिता की आयु x है, पुत्र की आयु y वर्ष है। क्या कह रहा है? एक आदमी इस समय अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। आदमी की आयु यानी पिता की आयु, पिता की जगह आदमी लिख दीजिए। उन्होंने आदमी वर्ड यूज़ किया है, इसलिए हम भी आदमी यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज पिता भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम प्रश्न के अनुसार चलते हैं। माना आदमी की आयु x वर्ष और पुत्र की आयु कितना माना हमने? y वर्ष। प्रश्नानुसार वर्तमान में क्या कह रहा है? आदमी की आयु x है, 4 गुना कौन होगा? क्या कह रहा है? यदि इस समय आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है, पुत्र की आयु की 4 गुनी है, तो ये आदमी यानी पिताजी ये 4 वर्ष 4 गुने ज़्यादा है, तो हमें 4 किस में देना पड़ेगा? पुत्र को देना पड़ेगा, तभी दोनों बराबर बनेंगे। समीकरण नंबर 1 बोल दीजिए इमीडिएट। अब आपसे क्या कह रहा है? आपसे अभी से 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। ठीक है ना? 18 वर्ष बाद। अब 18 वर्ष बाद, 18 वर्ष बाद आदमी की आयु क्या हो जाएगी? x प्लस 18 वर्ष। पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? पुत्र भी तो बड़े होंगे ना।
ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है कि 18 साल बाद पिताजी हैं वो 2 गुने हो जाएंगे। पिताजी क्या हो जा रहे हैं? डबल हो जाएंगे। पिताजी हैं जो वो डबल हो रहे हैं, लेकिन हम डबल किसको करेंगे? पुत्र को, तभी दोनों बराबर बनेंगे। हमेशा कमज़ोर को उठाएंगे तभी तभी वो ताकतवर बनेगा, यानी छोटे को उठाएंगे तभी वो बड़े के बराबर बनेगा। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बस x प्लस 18 ऐसे लिखेंगे हम, 2y हो जाएगा, 18 ना 36 होता है, 36 लिख देंगे यहाँ पर हम। क्या आ जाएगा यहाँ पर? x ऐसे लिखेंगे, 2y को इधर ले आएंगे, माइनस का 2y आ जाएगा। 36 चल रहा, चलने दीजिए, 18 को इधर ले आएंगे, माइनस का 18 हो जाएगा। x माइनस 2y चलने दीजिए, यहाँ पर 18 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 आ गया है। समीकरण 1, समीकरण 2। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे। अब हम क्या लिखेंगे? x बराबर 4y समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या कहता है? समझिए कहाँ से ले रहा है? मैं थोड़ा 4y समीकरण 1 से ले रहा हूँ। x माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 18। x की जगह लिखेंगे 4y माइनस का 2y इज इक्वल टू 18। ये कहाँ से लेके आए हैं? समीकरण 1 से हमने हेल्प ली है। समीकरण 1 से हम x की जगह 4y लेके आए हैं। ये देना पड़ता है, प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या के ले लेंगे। 2y इज इक्वल टू 18 क्या आ जाएगा? 2 से कैंसिल कर देंगे, 9 आ जाएगा। 9 यानी पुत्र की आयु हमारे पास निकल आई हमारी। अब क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू 9 समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या कहता है? x इज इक्वल टू 4y, 4 y की जगह 9, 9 चौको 36 वर्ष। 36 वर्ष आ गया। 36 वर्ष कौन दीजिए? y मतलब पुत्र। अतः आदमी की आयु 36 वर्ष, पुत्र की आयु 9 वर्ष होगी। एवं पुत्र की आयु 9 वर्ष होगी। ध्यान देंगे, ये हमारा जो सेकंड नंबर था, सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा जो फिनिश हो गया। अब बारी आती है हमारे थर्ड नंबर की। देखिए थर्ड नंबर क्या कहना चाहते हैं आप, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है? राधे के पिता की आयु इस वर्ष उसकी आयु की 7 गुनी है। चलिए ठीक है, हम युगपत समीकरण से ही सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करने का अलग मेथड भी है, लेकिन युगपत से ही रही, इसी की इक्वेशन आपको बनानी है। क्या कह रहा है? राधे के पिता की आयु उस समय उसकी आयु की 7 गुनी है। राधे के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 7 गुनी, उसकी मतलब राधे की। क्या लिखेंगे? पिता माना राधे के पिता की आयु x वर्ष, माना राधे की आयु y वर्ष है। आप ध्यान दीजिएगा, पिता हमेशा बड़े होते हैं, चाहे 10 साल पहले की बात की जाए, चाहे 10 साल बाद की बात की जाए।
प्रश्नानुसार राधे के पिता की आयु इस समय की आयु की 7 गुनी है। ये लिखिए पिताजी को, ये लिखिए राधे जी को। पिताजी हमेशा बड़े हैं इसलिए राधे को बड़ा कर रहे हैं, तभी दोनों बराबर हो जाएंगे। 7 गुनी कर दी हमने। समीकरण संख्या 1 दे दीजिए इसे। अब आपसे क्या कह रहा है, यदि 1 वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु की 9 गुनी थी, अब 1 वर्ष पहले पिताजी की आयु कितनी हो जाएगी? x - 1 वर्ष। पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? y - 1 वर्ष। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 1 वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु से 9 गुनी थी, ये लिख लीजिए पिताजी को, ये लिख लीजिए पुत्र जी को। पिताजी हमेशा बड़े होंगे तो हम 9 गुना किसको लिखेंगे? पुत्र को, क्योंकि दोनों को बराबर करना है। पिताजी ऑलरेडी 9 गुना है ना, पिताजी को 9 गुना कर दिया जाए, वो और बढ़ जाएंगे आगे। बराबर करने के लिए पुत्र छोटा है इसलिए पुत्र को ही मल्टीप्लाई कराएंगे। मल्टीप्लाई माने बढ़ना, डिवाइड माने घटना। x - 1 इसे ऐसे लिखेंगे, 9y माइनस का 9 आ जाएगा। इसको उठा के इधर ले आएंगे, इसको उठा के इधर ले आएंगे, क्या आ जाएगा? x माइनस का 9y आ जाएगा, इज इक्वल टू प्लस का 1 लिखा है, माइनस का 9y लिखा है। x माइनस 9y लिखेंगे इज इक्वल टू माइनस का 8 लिखेंगे। समीकरण संख्या 2 लिख देंगे। अब क्या लिखेंगे? x बराबर 7y समीकरण संख्या 2 में रखने पर प्रतिस्थापन विधि का यूज कर रहे हैं। x इज इक्वल टू 2y समीकरण 2 में रखने पर, तो आपसे समीकरण 2 क्या कहता है? x माइनस का 9y इज इक्वल टू माइनस का 8। x की जगह क्या लिखेंगे? 2y लिखेंगे यहाँ पर हम। माइनस का 9y चल रहा है इज इक्वल टू माइनस का 8 चल रहा है यहाँ पर। प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या का ले लेंगे। x की जगह 2y लिखेंगे यहाँ पर हम। ये 7 है, x बराबर 2y नहीं रखेंगे, 7y रखेंगे, क्योंकि x की वैल्यू 7y आई है। यहाँ भी हम 7y लिख देंगे तो माइनस का 2y आ जाएगा। माइनस का 8 चल रहा है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 8 को कैंसिल कर देंगे, 4 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 4 वर्ष आ गया। कुछ नहीं किया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 का बड़ा बड़ी 8 आ जाए, 2 चौको 8, 4 आ जाता है। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारी आ गई, 4 वर्ष आ गई हमारी। अब क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू 4 समीकरण 1 में रखने पर, आपकी मर्जी है 2 में भी लिख सकते हैं। समीकरण 1 क्या कहना चाहता है? x इज इक्वल टू 7y, 7 की जगह 7, y की जगह 4 लिख देंगे, 7 को 28, 28 वर्ष। क्या आ गया हमारे पास कि x यानी कि राधे के पिता की भी आयु आ गई हमारे पास। क्या लिखेंगे? अतः क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस समय दोनों क्या हुए थे? इस समय अतः राधे के पिता की आयु 28 वर्ष एवं राधे की आयु 4 वर्ष है। ध्यान दे देंगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पर ख़त्म होता है। इजी क्वेश्चन है, एक बार 2 बार लगाएंगे समझ में आ जाएगा। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपसे क्या कहना चाहता है? आपसे क्वेश्चन नंबर 4, मीरा की आयु इस समय रीता की आयु की 4/5 है। तो माना, क्वेश्चन नंबर 4 हम करने जा रहे हैं हम, माना
रीता, मीरा, माना पहले मीरा, मीरा का वर्नाम लिया है इसलिए मीरा को पहले लिखा। मीरा की आयु x वर्ष है। अब माना रीता की आयु, माना रीता की आयु y वर्ष। मीरा की आयु इस समय रीता की आयु की 4/5 है, यानी कि 4/5 किसकी आयु है? मीरा की आयु है। तो मीरा को हमने लिखा है x, रीता पहले लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार मीरा क्या है? x है, रीता क्या है? y है। ध्यान दीजिएगा, हमसे कह रहा है मीरा की आयु रीता की आयु की 4/5 है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा समझना है, यानी कि जो मीरा की जो आयु है वो रीता की आयु की 4/5 है। यानी मीरा के बारे में बात कर रहा है। आप बात किसी कर रहा है? मीरा के बारे में। आप किसके बारे में बात करेंगे? आप 4/5 किससे करेंगे? रीता की आयु से। ध्यान दीजिएगा, चाहे जिसको कम किया जाए चाहे ज़्यादा बोला जाए, जिसके बारे में बोला जा रहा है आप जस्ट अपोजिट काम करेंगे। यानी कि जो पहले से भारी है जस्ट अपोजिट वाले में रखेंगे, तभी दोनों बराबर आएंगे। तराजू का नियम याद रखेंगे आप। मीरा की आयु इस समय रीता की आयु की 4/5 है। मीरा की बोल रहा था ना, हमने 4/5 कर दिया रीता से। ठीक है, प्रश्नानुसार x बराबर ये लिख दिया। अब क्या कह रहा है? 4 वर्ष पहले, क्या लिखेंगे पहले? अब 4 वर्ष पहले मीरा जी भी जो हैं वो क्या हो जाएंगी? 4 साल छोटी हो जाएंगी। और रीता जी भी जो हैं वो भी 4 साल छोटी हो जाएंगी। हर कोई छोटा हो जाता है। 1 साल पहले आप भी 1 साल कम थे, 4 साल पहले आप भी अभी से 4 साल छोटे थे। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। चार वर्ष पहले मीरा की आयु रीता की आयु की 3/4 थी। फिर लिखिए मीरा जी को, यहां लिखिए रीता जी को। मीरा की आयु कितनी, यानी 4 वर्ष पहले किसके बारे में बात कर रहा है? मीरा के बारे में बात कर रहा है। यानी मीरा की आयु थी रीता की आयु की 3/4 थी। तो मीरा की आयु 3/4 थी ना, लेकिन 3/4 हम किस में करेंगे? रीता में करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जिसके बारे में बात की जा रही है उसके बारे में नहीं कर रहे हैं हम। 3/4, ये समीकरण नंबर 1 है। समीकरण 1 में x की वैल्यू कितनी है? 4/5/y है। डायरेक्ट रख दीजिए यहाँ पर। क्या लिख देंगे हम? x किया कितना लिखेंगे? 4/5y, माइनस का 4 चल रहा है, चलने दीजिए। 3/4 का मल्टीप्लाई अंदर करा दीजिए। 3/4y माइनस का 30/4 मल्टीप्लाई करा दिया हमने। y को अंदर ले आएंगे, इसको उठा के इधर ले जाएंगे। इम्प्लाई दैट का मार्क लगाइए यहाँ पर। 4/5 y माइनस का 3/4 y, माइनस का 4 उठ के आएगा इधर, प्लस का 4 बन जाएगा। माइनस का 30/4 चल रहा है, चलने दीजिए। बस कैलकुलेशन और कुछ नहीं, कैलकुलेशन से घबराना नहीं है। यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे। 4 का इसमें करेंगे, चचो को 16y माइनस का 15y अपॉन में 5 को 20 आ जाएगा यहाँ पर, इक्वल्स टू सेम थिंग यहाँ भी, इसका इसमें, इसका इसमें, दोनों का आपस में। यहाँ कुछ नहीं तो 1 मानते हैं। चचो को 16 माइनस का 1 का मल्टीप्लाई 30 में करेंगे, 30 आ जाएगा। कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं। नीचे नीचे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आ जाएगा नीचे।
प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या का ले लेंगे ऊपर हम। ओनली वाई बचेगा, नीचे 20 बचेगा, ऊपर कितना बचेगा, 16 में 30 घटाएंगे, यहाँ पर माइनस का संख्या आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास 16 दूना 32 यानी कि 14 आ जाएगा यहाँ पर, 4 आ जाएगा यहाँ पर, 4 से भाग कर देंगे, 4 पंचे 20 आ जाएगा, y बाई 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 14 बचेगा, माइनस का मल्टीप्लाई करा दीजिए, y इज इक्वल टू 14×5 = 70 आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास। तो देखेंगे यहाँ पर हमारे पास कुछ गड़बड़ी हुई है, इतना नहीं आना चाहिए। मीरा की आयु इस समय रीता की आयु की 4/5 है, यानी कि जो मीरा की आयु थी x लिया, रीता की आयु y वर्ष है, यानी मीरा के बारे में बात कर रहा था, 4/5 हमने क्या कर दिया, रीता की आयु की, यानी रीता की आयु की 4/5 किया था, मीरा की आयु आ गई। चलिए 4 वर्ष पहले दोनों में से गलत कर दिया हमने, यहाँ पर 4 वर्ष पहले मीरा को x-4 लिखा, यहाँ पर y-4 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 4 वर्ष पहले मतलब यहाँ पर 4 ही होगा ओनली, 3y आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 4 कैंसिल हो जाएगा, ओनली 3/4 × 4 लिख देंगे यहाँ पर हम, 4 कैंसिल कर देंगे, ओनली 3 आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास। कैलकुलेशन आनी चाहिए हमें, इसे यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ओनली घटा देंगे तो 1 आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास, इस साइड में यहाँ पर ओनली 1 बचेगा, घटा देंगे दोनों को हम, 1 आ जाएगा, यहाँ पर y का मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ पर y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 आ गया, यानी y क्या माना था, रीता जी को माना था हमने, रीता जी को y माना था, रीता जी की आयु 20 वर्ष आ गई हमारे पास। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, y, अच्छा ठीक है, यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, x के यहाँ पर हमने ये लिख दिया ना, तो हम यहाँ पर रीज़न भी देंगे। अब क्या रीज़न देंगे, यानी कि कहाँ से आप लेके आए, x बराबर 4/5 y समीकरण 1 से, ये रीज़न जरूर देंगे हम, x की मान ये लेके आए समीकरण 1 से, तभी हमने x की का पर ये रखा हुआ है। अब क्या लिखेंगे, y इक्वल टू 20 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपसे क्या कहता है, x इक्वल टू 4/5 y, 4/5 ऐसे लिख देंगे, y की जगह 20 लिख दीजिए आप, 5 को 20, 4 × 4 इक्वल टू 16 वर्ष। ध्यान दे देंगे यहाँ पर हम क्या लेंगे, अतः मीरा क्या है, x है, अतः मीरा की आयु 16 वर्ष एवं रीता की आयु 20 वर्ष होगी। ध्यान दीजिएगा, मीरा की आयु 16 वर्ष और रीता की आयु 20 वर्ष होगी। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 था, ये हमारा यहीं पर आगे फिनिश होता है। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 5 की। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, देखेंगे इसे, और ये उम्र संबंधी प्रश्न की प्रश्नावली का लास्ट वाली एक्सरसाइज है, लास्ट वाली क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन होगा ये। ठीक है, तो ध्यान देंगे इसे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है 12 वर्ष बाद। चलिए ठीक है, पहले मानते हैं, माना पिता की आयु x वर्ष, पिता की आयु थी x वर्ष माना, और पुत्र की आयु है जो
वाई वर्ष। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। ये लिखिए पिताजी को, ये लिखिए पुत्र जी को। पिताजी हमेशा बड़े होते हैं, पिताजी 3 गुने हैं तो पुत्र को 3 गुना करेंगे तभी पिताजी के बराबर पहुंचेंगे। समीकरण संख्या 1, हमने आपको तराजू का नियम बता रखा है। अगर यहाँ पर वेट ज़्यादा होगा ये झुक जाएगा, ठीक है। तो ये जो पहले से ही ज़्यादा है उसे और ज़्यादा कर देंगे तो कभी संतुलित नहीं हो पाएगा। संतुलित मतलब बैलेंस, बैलेंस बनाने के लिए जो कम है उसमें बनाइए तभी दोनों बराबर बनेंगे। पिताजी ज़्यादा हैं, पिताजी ऑलरेडी 3 गुने हैं, 3 गुना हमने पुत्र को कर दिया, इसीलिए दोनों बराबर हो गए। पहला इक्वेशन, पहला समीकरण हमारा बन गया। अब हमसे देखिए अगली शर्त हमसे क्या कही जा रही है। अब कह रहा है कि 12 वर्ष बाद, अब 12 वर्ष बाद तो क्या होगा 12 वर्ष बाद? पिताजी कितने हो जाएंगे? 12 साल बड़े हो जाएंगे। पिताजी x + 12 वर्ष के हो चुके हैं। पुत्र क्या हो जाएगा? पुत्र जी भी 12 साल बढ़ जाएंगे। तो ध्यान देंगे यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है कि 12 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। सिंपल सी बात है, पिताजी को लिखिए x + 12, पुत्र को लिखिए। पिताजी जी हमेशा बड़े रहेंगे हर कंडीशन में। पिताजी हमेशा बड़े होते हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। इसीलिए अगर आपको उनके बराबर बनना है तो आपको किसी का सहारा चाहिए, गुरु का, ईश्वर का, खुद माता पिता का। इसीलिए ये पुत्र हैं, इनको किनका सहारा चाहिए? इनके बराबर बनने के लिए समीकरण का सहारा चाहिए। समीकरण क्या कहता है कि पिता की आयु पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगी। पिताजी हमेशा बड़े रहते हैं, इसलिए पुत्र को बड़ा बनाना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, तभी ये बराबर पहुंचेंगे, ठीक है। x + 12 वैसे ही लिखेंगे हम यहाँ पर, 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे, 2y आ जाएगा, प्लस का 12 दूना 24 हो जाएगा। x लिखेंगे, 2y को उठा के इधर ले आएंगे, माइनस का 2y आ जाएगा। ये 24 को ऐसे ही लिख दीजिए, ये प्लस का 12 इधर लाके माइनस का 12 हो जाएगा। x बराबर 3y लिख रखा है ना, रख दीजिए x की यहाँ पर 3y लिख दीजिए आप। 3y माइनस का 2y = 12, घटाना में अच्छे से आता है। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से x = 3y, x = 3y। समीकरण 1 से x = 3y हमने ले रखा है, ठीक है। y से चला जाएगा, y = 12 वर्ष आ जाएगा। तो y कौन था? पुत्र था। पुत्र की आयु क्या आ गई? 12 वर्ष आ गई। अब क्या लिखेंगे? y = 12 वर्ष समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या कहता है? x = 3y, 3 का 3, y की जगह 12, 36 वर्ष। x मतलब कौन थे? पिताजी थे हमारे। तो अतः पिता की आयु 36 वर्ष एवं पुत्र की आयु 12 वर्ष है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 था ये फिनिश होता है यहीं पर, और ये एक्सरसाइज भी हमारी 7D है जो वो हमारी फिनिश हो जाती है। इसी के साथ हम चालू करेंगे अपना हमारी अगली एक्सरसाइज 7E। तो 7E जो है वो पूरी तरह से ज्यामिति संबंधी प्रश्न है। उसमें ज्यामिति जैसे कि त्रिभुज हो गए हमारे, चतुर्भुज हो गए, ठीक है।
जो त्रिभुज है, चतुर्भुज है, वृत्त है आपका, इन सब के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन हम तब बताएंगे जब जब रेखा गणित, ठीक है, रेखा गणित का टॉपिक जो है वो उसे स्टार्ट करेंगे, हम बेसिक से लेके चलेंगे। तो उस समय पूरी नॉलेज लीजिएगा। अभी के लिए जितना ज़रूरी है ओनली उतना ही बताएंगे हम। अब यहाँ 7E का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हमसे कहना चाहता है एक त्रिभुज के दो कोणों में 5:4 है। तो पहले लिखेंगे, त्रिभुज बना लेंगे हम। हमें नहीं पता कैसा त्रिभुज है, बस हमने ऐसे ही बना लिया, ABC, दो कोणों में 5:4 है। माना कोण दो कोण 5x 4x, मान लिया ये 5x है, ये मान लिया 4x है। हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन कह रहे माना दो कोण उसने दे रखा, दो कोण हमने मान लिए हमने, ठीक है। यदि उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 डिग्री अधिक है, अब एक कोण जो है वो दूसरे से 10 डिग्री अधिक है, देखेंगे यही बड़ा दिख रहा है हमें 5x, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई है, 4 से मल्टीप्लाई है। अब क्या करेंगे कि हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाला घटाते हैं, तभी 10 का अंतर आएगा। अधिक का मतलब होता है हमेशा डिफरेंस, यानी माइनस। हमने कहा मेरे पास 10 रुपये अधिक है, किससे? किसी से भी। तो बस हमारे पास अधिक है ना, हमारे में से किसी को भी घटा दीजिए 10 ही आएगा, वही चीज़ लिखा गया हुआ है। दो कोण इतने थे, पहला को यानी दोनों कोणों का अंतर 10 डिग्री दे रखा है हमें क्वेश्चन में, हमने कुछ नहीं लिखा है, हमने कुछ नहीं किया हुआ है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, दोनों को माइनस कर देंगे, x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, 10 डिग्री। x इज इक्वल टू 10, एंगल A एवं एंगल B में रखने पर, एंगल A और एंगल B में रख दीजिए। एंगल A कितना कह रहा है आपसे? एंगल A कह रहा है आपसे 5x, 5 जी का 5, x का 10 लिखेंगे, यहाँ 50 डिग्री आ जाएगा। और एंगल B क्या कहना चाहता है आपसे? 4x, 4 जी का 4, x का कितना 10 रखेंगे, कितना आ जाएगा? 40 डिग्री आ जाएगा आपसे। तो उसके कोण, यानी कि आपसे त्रिभुज के कोण पूछने जा रहे हैं, A और B बता दिया आपने। एंगल C कैसे आएगा? लिखेंगे, हम जानते हैं किसने बताया? पिछली क्लास से पढ़ के आ रहे हैं। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसने बताया आपको? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हम जानते हैं एंगल A, एंगल B, एंगल C 180 डिग्री। एंगल A की जगह कितना लिख देंगे? 50। एंगल B की जगह कितना लिख देंगे? 40। एंगल C हमें नहीं पता है, 180 होता है, ये सूत्र है, ये फार्मूला है, ये कुछ भी समझ लीजिए, ठीक है। 50 40 जोड़ देंगे, कितना जाएगा? 40 50 कितना होता है? 90 होता है। 90 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस का 90 कर देंगे, यहाँ पर हम क्या जाएगा? एंगल C बराबर 90 डिग्री आ जाएगा। अतः इसने ये नहीं कहा है कि हमें त्रिभुज के दोनों कोण बताना है, हमने कहा उसके कोण बताइए, ठीक है। अतः त्रिभुज के कोण 50 40 एवं 90 होंगे। 50 डिग्री, 40 डिग्री एवं 90 डिग्री होंगे। देखिएगा
क्वेश्चन में आपसे यही दोनों आंसर दिया हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पर तीसरा कोण भी निकालना आ गया। अगर आपको दिया जाएगा तो आप निकाल लेंगे आप, ठीक है, क्योंकि इसमें ये नहीं कहा कि वो दोनों कोण बताइए, वो कोण बताइए। तो वो कोण तो हम पहले ही बता चुके हैं, लेकिन तीसरा कोण भी देख लेंगे, ऐसे बनेगा, तीसरा निकाल देंगे, आपका गलत नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ नहीं कहा गया है कि उसके दोनों कोण ज्ञात कीजिए। अगर दोनों कोण बोलता तो यही छोड़ देते, उसके कोण ज्ञात करो, मैं तीसरा भी बता देंगे हम, ठीक है। ध्यान देंगे, ये आंसर आ गया हमारा। हमसे क्वेश्चन नंबर जो सेकंड कहना चाहता है, अब हमसे क्या कहना चाहता है क्वेश्चन नंबर सेकंड? दो कोटि पूरक कोण क्या होते हैं? कोटि पूरक कोण पता होना चाहिए आपको। तो इस प्रकार है कि कोटि पूरक कोण जो होता है वो हमेशा दोनों का योग 90 डिग्री होता है, ध्यान रखेंगे। क्या होता है कोटि पूरक कोण? यानी जब दो कोणों को जोड़ने पर 90 आ जाता है, समझ लीजिए दोनों कोण कोटि पूरक हैं। माना पहला कोण बराबर x डिग्री। देखिएगा फ्यूचर में जब हम वीडियो बनाएंगे इसका, तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसमें डाल देंगे हम, ठीक है। तो आप देख लेंगे इसकी कॉन्सेप्ट, कोणों की सारी कॉन्सेप्ट, कोण कैसे कैसे क्या क्या होते हैं। पहला कोण x डिग्री, जो आपका दूसरा कोण हो जाएगा वो क्या आ जाएगा? 90 माइनस एक्स डिग्री। क्यों? क्योंकि हम नहीं क्वेश्चन कहना चाहता, कोटि पूरक का मतलब ही होता है जब दोनों कोणों को जोड़ा जाए तो 90 आ जाए, और समपूरक का मतलब क्या? दोनों को जोड़ा जाए तो 180 आ जाए। अब इनको जोड़ेंगे अगर हम, देखते हैं अभी हम, x प्लस 90 माइनस एक्स करेंगे, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, जब प्लस का माइनस का 90 आ जाएगा। देखिए दोनों को जोड़ने में 90 आ गया ना। मान लीजिए हमने कहा हमारे दोनों पॉकेट में मिला के 70 रुपये हैं, और कह दिया कि एक में अगर 50 पड़ा है, दूसरे में कितना पड़ा होगा? तो बस पूरे पैसे माइनस एक पॉकेट का पैसा दूसरे पॉकेट का निकल आएगा। पूरे पॉकेट में कितने थे? 70 रुपये थे। एक पॉकेट में कितना पड़ा हुआ है? 50 रुपये पड़ा हुआ है, तो 70 माइनस 50 करिए, दूसरे पॉकेट का निकल आएगा। तो बस दोनों कोणों का योग 90 था, एक कोण दे रखा है एक्स, दूसरा कोण कितना हो जाएगा? पूरे में से ये एक का घटा दिए, दूसरे का निकल आएगा। ये आ गया। अब क्या कह रहा है कि छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 अधिक है। ध्यान दीजिएगा, जो छोटा कोण है, जो हमें नहीं पता छोटा कौन है, किसी को भी छोटा ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है। प्रश्नानुसार छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 अधिक है, ठीक है ना। x लिख लीजिए, 90 माइनस एक्स लिख लीजिए। यानी मान लीजिए कि ये छोटा कोण है जी, ये छोटा कोण थे जी, यानी ये छोटा कोण है वो दूसरे कोण के 3/5 गुना, चलिए दूसरे कोण ये मान लिया 3/5 गुना के 3/5 गुने से 10 अधिक है, यानी कि ये 10 अधिक है। 3/5 गुना तो कर दिया, 3/5 गुने से 10 अधिक है। 10 अधिक है ना ये 10 अधिक है ना 3/5 गुने से, इसलिए हमने 10, इसे 10 हमने क्या किया कि अधिक हमने इसको किया। हमने क्यों किया? ये छोटा कोण था, दूसरे कोण का 3/5 गुने से 10 अधिक था ये वाला, यानी ये हिस्सा ज़्यादा था, 10 हमने इसको अधिक किया ताकि दोनों इक्वल हो जाए। इसका मल्टीप्लाई अब देखेंगे कैसे करेंगे। अब अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे हम, 270/5 माइनस का 3x/5 प्लस का 10 चलने दीजिए, उठा के इसको इधर ले आएंगे हम, x चलने दीजिए, x ये माइनस का है, प्लस का हो जाएगा 3x/5 आ जाएगा, 2 से काट देंगे, 5 25 26 2 20 हो गया, 5 चौको 20 54 प्लस का 10 आ जाएगा यहाँ पर।
इसका इसमें दोनों का आपस में, नीचे कुछ नहीं तो एक मानिए, इसका इसमें करेंगे 5 आ जाएगा 5x। देखिए हम रफ में सॉल्व करके डायरेक्ट यहाँ वैल्यू लिखेंगे हम। x लिखा है 3x/5 लिखेंगे, इसका इसमें दोनों का आपस में 5x प्लस का 3x अपॉन में 5 लिखेंगे, 5 3 8, 8x/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 8x/5 इक्वल टू, दोनों को जोड़ना हमें आता है, 54 और 10 कितना होता है 64। 8 से कट रहा है, कैंसिल हो रहा है वो, 8 64 हो जाएगा। x/5 इक्वल टू 8 आ जाएगा, 8 पंचे 40, x इक्वल टू कितना आ गया 40 आ गया। x इक्वल टू 40, दूसरा कोण कितना आ जाएगा, दूसरा कोण 50 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। प्रथम कोण क्या लिखेंगे, पहला कोण बराबर x डिग्री, मतलब x डिग्री कितना आ गया था 40 डिग्री। दूसरा कोण बराबर 90 माइनस एक्स, 90 की जगह 90, x की जगह 40 लिख देंगे, कितना आ गया 50 डिग्री। यही आंसर है हमारा। हाईलाइट करके यहाँ पर उत्तर लिख देंगे, यहाँ पर हम ध्यान देंगे यहाँ पर, यानी उत्तर ये नहीं है, ये दोनों ही उत्तर हैं, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। अतः कोण 40 डिग्री एवं 50 डिग्री के हैं। आपसे अगर तीसरा कोण भी पूछा जाए, अगर दोनों को जोड़ के 180 में घटा दीजिए आप, निकल आएगा आपका, वैसे 90 आएगा, ठीक है ना। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3 और 7 ही एक्सरसाइज है जो हमारी फिनिश हो जाएगी। चलिए देखते हैं, इजी क्वेश्चन था, आपको समझ में आना चाहिए ये। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमसे कहना चाहता है त्रिभुज ए बी सी के सभी कोणों को ज्ञात कीजिए यदि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी बराबर इतना दे रखा है। चलिए अच्छी बात है, हमें एक त्रिभुज दे रखा, हमको एक ये फिगर बनाएंगे, ए बी सी, एंगल ए कितना x डिग्री हो गया, एंगल बी कितना 3x डिग्री हो गया, एंगल सी कितना y डिग्री हो गया। ठीक है जी, हमें क्वेश्चन दे रखा है जी, हमें फिगर बना देंगे, लिखने की जरूरत नहीं है, फिगर में सब कुछ देंगे हम। और आपसे क्या कह रहा है, लिखेंगे ज्ञात है, क्या ज्ञात है आपको, एंगल ए बराबर x डिग्री, एंगल बी बराबर 3x डिग्री, एंगल सी बराबर y डिग्री। ध्यान देंगे, एवं और आपको क्या दे रखा, आपको 3y माइनस 5x इज इक्वल टू 30, 3y माइनस का 5x इज इक्वल टू 30 डिग्री। समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। क्या लिखेंगे हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए बराबर x डिग्री, एंगल बी बराबर 3x डिग्री, एंगल सी बराबर y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, हम जानते हैं ये चीज़, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चाहे तो ये यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे,
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये लिखना जरूरी है। ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये रीजन देंगे, पिछले क्वेश्चन में हमने नहीं लिखा था लेकिन लिख लेंगे यहाँ पर हम। पिछले क्वेश्चन में भी त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स एक्स ऐड हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 4x प्लस का y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। समीकरण नंबर 2। क्वेश्चन वालों ने क्या दिमाग लगाया, थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया। y पहले लिख दिया, x इधर लिख दिया, तो हम भी क्या करेंगे, हम भी आगे पीछे लिख देंगे। हम भी कम नहीं है, y प्लस का 4x। अब तो बराबर हो गया ना। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकल आएगी, रख देंगे एंगल्स में, आ जाएगा एंगल। तो क्या लिखेंगे, इसके आगे 3 लिखा है ना, 3 लिखा है ना, थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेंगे। इसके आगे क्या लिखा है, 1 लिखा है ना, थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेंगे। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 का गुणा 1 में कराया है, माइनस समीकरण 2 में 3 का गुणा कराया है, करने पर कर दीजिए। इसमें 1 से गुणा कराएंगे, ये यही आ जाएगा। 3y माइनस का 5x इज इक्वल टू 30। इसमें हम किसे 3 से गुणा कराएंगे तो क्या जाएगा, 3y प्लस का 4 3 12x इज इक्वल टू 54 540। माइनस भी किया हमने, साइन चेंज कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह बड़ी संख्या का ले लेंगे। माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल हो चुका है। 12 5 17, माइनस का ले लेंगे हम, प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या का ले लेंगे। क्या आ जाएगा, माइनस का 510। हमें पता होना चाहिए 510 आ जाएगा, घटाना हमें बहुत अच्छे से आता है। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। इसे हम मिटा दे रहे हैं, आप इसे नोट कर लेंगे इसे, ठीक है। जगह बचाने के लिए थोड़ा सा हमें इसे हटाना पड़ेगा, हमें इसे। क्या जाएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस का 510 माइनस का 17, 17 3 51, 3 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, x बराबर 3, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या कहता है हमसे, 3y माइनस का 5x इज इक्वल टू 30, माइनस का 5x का 3 रख देंगे इज इक्वल टू 30, माइनस का 5 या 15 इज इक्वल टू 30 डिग्री। 15 को उठा के इधर ले आएंगे, 30 प्लस का 15, यहाँ 45 आ जाएगा, माइनस का 15 उठ के इधर आ जाएगा, प्लस का 15 बन जाएगा। 3y इज इक्वल टू 45 हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर देंगे हम, y इज इक्वल टू 3 कम 3 3 बचे 15। ध्यान देंगे आगे हमारे पास डिग्री में आएगा, सब डिग्री में चल रहा है सब कुछ हमारे पास। देखेंगे अब यहाँ पर, अब हम अगली लाइन, एंगल ए बराबर क्या दे रखा है हमको, x डिग्री। x डिग्री का मतलब x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 डिग्री। थर्टी है फिलहाल, 30 डिग्री लेंगे यहाँ पर भी हम। x की का 30 आएगा, 17 3 51 30 आ जाता है, 30 आ जाएगा।
30 ले लेंगे यहाँ पर हम, और 150 हो जाएगा यहाँ पर। इधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा 150, 180 आ जाएगा। 3 से काट देंगे, 3 18 60 डिग्री आ जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ पर हम एंगल ए बराबर 60 डिग्री, एक्स मतलब कितना आ गया 30 डिग्री, एंगल ए बराबर 30 डिग्री। एंगल बी बराबर कितना दे रखा है 3x, 3 का 3, एक्स की जगह पर कितना दे रखा है 30 दे रखा है, 3 3 का 9, 90 आ जाएगा आपका। यानी एंगल बी कितना आ गया 90 डिग्री हो गया। एंगल सी कितना दे रखा है वाई की वैल्यू कितनी निकाली है आपने 60 डिग्री निकाली है, आंसर आ गया। अतः त्रिभुज के कोण x मतलब 30 डिग्री, 90 डिग्री एवं 60 डिग्री है। ध्यान दीजिएगा। तो इसी के साथ ये जो हमारी एक्सरसाइज है 7E ये हमारी फिनिश होती है। और इसके बाद हमारी एक एक्सरसाइज बची है दक्षता अभ्यास 7। तो दोस्तों उसे हम हमारी अगली क्लास में बताना चाहेंगे। तो आई थिंक आपको ये एक्सरसाइज अच्छे समझ में आई होगी। तो दोस्तों ये कहना चाहेंगे हम आपको कि आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश की जा रही है। अगर फिर भी अगर कुछ भी इसमें रह जाता है या गलत हो जाता है तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, हम उसे ज़रूर सही करेंगे उसे हम। और ऐसा नहीं है कि एक बार वीडियो बनाने के बाद हम इसे नहीं बताएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो विश्वास कीजिए, आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए या तो अपने क्वेश्चन एराइज कीजिए, आपको उसके जवाब ज़रूर मिलेंगे। और जो भी डाउट्स रहते हैं आपके वो आपको बताए जाएंगे। बाकी की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो लगातार समझते रहिए, चलते रहिए, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट्स के हम अलग वीडियो बना रहे हैं और जितने भी नए टॉपिक्स आएंगे हम सब के वीडियोस कंटिन्यू अपलोड करेंगे। तो आपके लिए सिर्फ इतना है, आपको देखना है, समझना है, प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों इसके साथ मिलते हैं हम आपसे हमारी अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए।